देखिए आज का हमारा विषय सर्वनाम क्या है, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। और इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका सबका नाम। तो सर्वनाम है आज हमारा विषय। इसको हम आज करेंगे सर्वनाम को, कि सर्वनाम किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आती है सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम। देखिए संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं। ये आपके सर्वनाम की परिभाषा है। यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे मान लीजिए, उदाहरण के लिए, जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वह, वे, यह, ये, वो, सो, कोई, कुछ, कौन आदि, यह है आपके सर्वनाम शब्द। क्या है? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, तुम्हारा, वह, वे, यह, ये, वो, सो, कोई, कुछ, कौन, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द। क्या है? सर्वनाम शब्द। अब हम कई बार बोलते हैं, जैसे एक वाक्य बोला हमने, राम स्कूल जाता है। राम स्कूल, राम वहां पढ़ता है, वह राम वहां पढ़ता है। तो राम की जगह हम क्या लगा दें? वह लगा दें, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। वह क्या हो गया? सर्वनाम। ठीक है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। कौन कौन से? पहला है पुरुष वाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद अगला है हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। कौन सा? पर्सनवाचक सर्वनाम। उसके बाद आपका है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा? निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद है? 6। कितने हैं? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा पर्सनवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब हम पहला करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा। पुरुषवाचक सर्वनाम है जो, इसकी परिभाषा करते हैं, पुरुषवाचक जिससे बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में कुछ कहा जाए का ज्ञान प्राप्त हो, वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए जिससे बोलने वाले, जिससे
बोलने वाले, जिससे बोलने वाले, सुनने वाले, सुनने वाले, और जिनके विषय में, जिनके विषय में कहा जाए उसे पुरुषवाचक कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे आपका मैं, तुम, वह। जैसे मैं, तुम, वह। अब देखिए, जो बोलने वाला होता है वो कहलाता है वक्ता। क्या कहलाता है? और जो सुनने वाला होता है श्रोता। क्या है? और जिसके विषय में कहा जाए कुछ, वह क्या है? जैसे मान लीजिए हम आज किसके विषय में कर रहे हैं? सर्वनाम। किसके विषय में? सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वो है जिससे बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? पुरुषवाचक। जैसे मान लीजिए मैं, तुम, वह। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद, तीन क्या है? उपभेद है। कौन कौन से? पहला है अन्य पुरुष। पहला कौन सा है? अन्य पुरुष। शाबाश। अन्य पुरुष में क्या है? जैसे वह, वे, वह, उसका। उसके बाद दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। क्या है? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन कौन से हैं? जैसे तू, तुम, ये आपका कौन सा है? मध्यम। उसके बाद तीसरा है उत्तम पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है? मैं, हम। मैं, हम। ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद थे। अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड। ठीक है। अन्य पुरुष वह, वे, वह, उसका। मध्यम पुरुष तू, तुम। उत्तम पुरुष मैं, हाँ। ये पहला भेद है किसका? सर्वनाम का। किसका? सर्वनाम का। अब दूसरा आपका आता है निश्चयवाचक। कौन सा आता है? हाँ, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे यह पेन है, यह, तो हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि ये क्या है। उसके बाद दूसरा हम कह देते हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, वो फुटबॉल, तो हमें उनके बारे में निश्चित रूप से पता है कि वो क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा हम कर लेते हैं। देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, ये हमारा निश्चयवाचक। दूसरा कौन सा है? निश्चयवाचक। कौन सा? निश्चयवाचक। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। जैसे मान लीजिए यह क्या है? ये, वह, वे आदि। जिस वाक्य में ये शब्द आपको मिल जाए, ये है, ये, वह, वे, वो कौन सा होता है? निश्चय।
और निश्चयवाचक में हम किसी जो निश्चित है, जो हमारे सामने है, उसके बारे में पता चलता है, उस चीज या व्यक्ति के बारे में पता चलता है। मैं कहता हूं जैसे ये मेज है, ये तो हमें निश्चित रूप से पता चल रहा है कि ये क्या है, मेज। दूसरा है अनिश्चय, तीसरा कौन सा हो गया, अनिश्चयवाचक। क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता। ठीक है भाई, जो सर्वनाम किसी विशेष वस्तु का बोध नहीं कराकर, जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु का बोध न कराकर, वस्तु का बोध न कराकर अनिश्चित वस्तु का बोध कराता है। किसका, अनिश्चित वस्तु का बोध कराए, उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बताओ ना, मैं कहता हूं कोई आ रहा है, कोई, हमें पता नहीं है निश्चित कि कौन आ रहा है। जैसे मैं कहूं कुछ गिर गया है, कुछ, हमें पता नहीं है निश्चित रूप से कि क्या गिर गया है। तो समझ में आ रहा है निश्चित और अनिश्चित। जैसे कोई, कुछ आदि। ठीक है भाई। उसके बाद है आपका संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक। ये चौथा भेद है इसका, सर्वनाम का संबंध बोधक। क्या है, संबंध बोधक। ये कर लेते हैं हम। चौथा है संबंध बोधक, संबंध बोधक। संबंध बोधक में क्या होता है, जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट करते हैं। जो सर्वनाम एक बात का दूसरी बात से संबंध प्रकट करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए, जिसकी लाठी, यहां पे भैंस का संबंध किससे हो गया, लाठी वाले के साथ। जो बोएगा सो बोने वाले का काटने वाले के साथ, काटने वाले का बोने वाले के। यहां पे संबंध है दोनों का। ठीक है। जैसे पहला है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब यहां पे जो लाठी वाला व्यक्ति है उसका संबंध किससे हो गया, भैंस से। दूसरा है जो बोएगा सो काटेगा, यानी बोने वाले का संबंध किससे हो गया, काटने वाले से। ठीक है भाई। उसके बाद है आपका अगला है पांचवा पर्सनवाचक। कौन सा, पर्सनवाचक। ठीक है। पर्सनवाचक करते हैं अगला। पर्सनवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए पांचवा है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम, पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम वो होता है जिन सर्वनामों से किसी पर्सन का बोध हो, जिन सर्वनामों से, जिन सर्वनामों से किसी पर्सन का बोध हो। जैसे पर्सनवाचक चिन्ह होता है। पर्सनवाचक है कि कौन सा, ये पर्सनवाचक चिन्ह है जिसको हम अपनी भाषा में करछू भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाँ, ये आपका पर्सनवाचक चिन्ह है। ठीक है। जैसे मान लीजिए
कौन, जैसे कौन, उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे आदि। ठीक है। मैं जैसे तुमसे पूछूं कि क्या गिर गया है, क्या, तो मैं तुमसे क्या कर रहा हूं, पर्सन पूछ रहा। मैं कह रहा हूं कौन आ रहा है, कौन, तो मैं तुमसे क्या कर रहा हूं, पर्सन। तो इस वाक्य से हमें पता चलता है कि ये पर्सन वाचक। ठीक है भाई। और दूसरा जहां पे ये चिन्ह लगा हो वो क्या है, ये पर्सन वाचक चिन्ह है। कौन सा है, हाँ, कौन, क्या, कैसे है। जैसे भारत की राजधानी कौन सी है, भारत की राजधानी, जैसे भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये पर्सन वाचक है। क्या है, भारत का संविधान किसने बनाया था, ये क्या है, पर्सन वाचक। इसमें हमें पर्सन का बोध हो रहा है। ठीक है भाई। उसके बाद है आपका अंतिम है निजवाचक। कौन सा है, निजवाचक। निज का मतलब होता है स्वयं। क्या होता है, स्वयं। तो निजवाचक देखिए, निजवाचक सर्वनाम छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य के कर्ता, करने वाला, कर्ता के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपना, क्या है, उसके बाद स्वयं, क्या है, स्वयं। ठीक है। ये आपके क्या हो गए, निजवाचक के उदाहरण हो गए। ये आपके 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ठीक है। आज हमने सर्वनाम के भेद किए, उनकी परिभाषा की। ठीक है भाई।